हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लीडरशिप। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने मैनेजमेंट के काफ़ी अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जाना है, लाइक मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। तो आज हम मैनेजमेंट का लीडरशिप टॉपिक को शुरू करेंगे। देखिए, लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप दरअसल एक क्वालिटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के अंदर होनी चाहिए, तभी तो अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से हैंडल कर पाएगा, उनको एक डायरेक्शन दे पाएगा कि किस तरीके से आप गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ। तो आइए पढ़ते हैं कि लीडरशिप क्या है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट्स टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड जील। लीडरशिप मैनेजर की वो एबिलिटी है जिसके कारण वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर पा रहा है, इंड्यूस कर पा रहा है कि वो जो काम करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, पूरे जील के साथ करें। जील यानी कि एनर्जी, एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ काम करें। इसी को लीडरशिप कहते हैं। तो लीडरशिप एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है और इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, तभी वो अचीव कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आइए बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप होना, या किसी मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला है कि इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप के कारण ही बिहेवियर ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। किसी भी बंदे से काम कराया जा सकता है जैसा आप मन चाहें, अगर आप में अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो। हेल्प एम्प्लॉयज़ इन फुलफिलिंग देयर नीड्स। लीडरशिप क्वालिटी से आप एम्प्लॉयज़ की भी हेल्प कर सकते हो कि आप उनके नीड्स को भी आप फुलफिल कर सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने हैं, ओके, तो उसको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो थ्रू लीडरशिप क्वालिटी। सॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अगर उसको आपको सुलझाना है तो उसके लिए भी लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स। आपको अपने सबॉर्डिनेट्स का ट्रेनिंग करवाना है, उनकी डेवलपमेंट करवानी है, उनकी ओवरऑल ग्रोथ करवानी है, तो इसके लिए भी लीडरशिप जरूरी है। सेटिंग अ क्लियर विजन। लीडरशिप क्वालिटी के कारण क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ का विजन क्लियर कर पाते हैं, उन्हें बता पाते हैं कि हमारा विजन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, और उसी विजन की तरफ आप सबको काम करना है। इसके कारण मोटिवेट एंड गाइड एम्प्लॉय। आप अपने एम्प्लॉय को लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा मोटिवेट भी कर सकते हैं, उनको गाइड भी कर सकते हैं। एंड बिल्डिंग ऑफ मोरल। अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल बिल्ड करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे लीडरशिप के। आइए बात करते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है, इट इज़ एन इंटरपर्सनल प्रोसेस। लीडरशिप कैसा प्रोसेस है, इंटरपर्सनल, यानी कि दो व्यक्ति की यहाँ पर ज़रूरत ज़रूर होगी। एक व्यक्ति लीडर होगा तो दूसरा उसका क्या होगा, फॉलोअर होगा, सबॉर्डिनेट होगा। ओके, तो मैनेजर गाइडिंग वर्कर, यहाँ पर मैनेजर अपने वर्कर को गाइड कर रहा है, तो इंटरपर्सनल, दो पर्सन्स की आवश्यकता है। दूसरा है, इट इज़ अ ग्रुप प्रोसेस। लीडरशिप हमेशा ग्रुप प्रोसेस के अंदर काम करता है। ओके, देन इट इज़ अ सिचुएशन बाउंड। लीडरशिप जो होता है सिचुएशन बाउंड होता है। हर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से लीडर को अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है। एक लीडरशिप स्टाइल सारे सिचुएशन पे काम नहीं कर सकती, तो देर इज़ नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हम पढ़ेंगे कौन कौन सी टाइप की लीडरशिप होती है आगे आने वाले लेक्चर्स में, हम उनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टैकलिंग ऑफ विद द सिचुएशन। तो हर लीडर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशन को क्या करता है, टैकल करता है। फिर है फोर्थ जो करेक्टरिस्टिक है लीडरशिप की, वो है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ बिहेवियर एंड इट्स नॉट वन शॉर्ट एक्टिविटी। लीडरशिप एक तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस है बिहेवियर का, खाली एक बार करने वाली एक्टिविटी नहीं है। अब मैनेजर को समय समय पर अपनी लीडरशिप क्वालिटी का यूज़ करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि एक ही बार करा और काम खत्म, नहीं, उसको समय समय पर काम, अपना बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के समय समय पर अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी। ओके, तो ये कुछ थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। आइए बात करते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। ओके, तो लीडर इज़ मोर अबाउट मोटिवेटिंग, मेंटरिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। लीडरशिप में जो लीडर की हम बात कर रहे हैं, वो उसका काम क्या है, उसका काम है मोटिवेट करना, मेंटर करना और इंस्पायर करना पीपल को। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसके अंदर लीडरशिप भी आता है। तो इट इज़ अबाउट द एग्जीक्यूशन। मैनेजमेंट का जो काम है वो एग्जीक्यूशन का है, जिसमें हम अपने रिजल्ट्स को मॉनिटर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कंट्रोलिंग डेविएशंस, ये सब मैनेजमेंट के अंदर देखा जाता है। अगर हम बात करें फोकस ऑन द टॉप लाइन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, लीडरशिप का जो फोकस होता है वो टॉप लाइन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के ऊपर होता है, और जो मैनेजमेंट का जो फोकस होता है, फोकस ऑन द बॉटम लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ऊपर ज़्यादा इनका फोकस होता है। लीडरशिप में लीडर जो होता है वो कोच और एडवाइस करता है। ओके, और मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है वो ड्राइव्स एंड ऑर्डर करता है। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बीच में। आइए बात करते हैं कि व्हाट डज अ लीडर डू। लीडर क्या काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो तीन काम है बेसिकली, टास्क, टीम एंड इंडिविजुअल। टास्क यानी कि गेट द वर्क डन। लीडर का काम है कि काम जो भी है उसको पूरा करवाना है। टीम, उसको काम करवाने के लिए एक टीम भी बनानी पड़ेगी, तो डेवलप द टीम।
और उस टीम के अंदर कौन होंगे, छोटे छोटे इंडिविजुअल्स होंगे। उन इंडिविजुअल्स की नीड को भी उनको मीट करना है एक सक्सेसफुल लीडर को, ठीक है। अगर उसने टीम तो बना दी, टीम से टास्क भी करवा लिया, लेकिन पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल उस टीम के अंदर काम कर रहे हैं उनकी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सारे एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, डीमोटिवेटेड रहेंगे। तो लीडर को, एक अच्छा लीडर वही होगा जो एम्प्लॉयज़ की भी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा और ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड को सेटिस्फाई कर ले। ओके, आइए बात करते हैं कि लीडर के टाइप्स। दो टाइप के लीडर हैं, फॉर्मल लीडर एंड इनफॉर्मल लीडर। फॉर्मल लीडर यानी कि इट इज़ द वन हु इज़ ऑफिशियली अपॉइंटेड टू अ मैनेजर ग्रुप। सपोज एक ग्रुप है और इसमें एक बंदे को लीडर बनाया गया है, ये ग्रुप है, ये बहुत सारा ग्रुप है, इसमें इस बंदे को क्या बनाया गया है, लीडर बनाया गया है। तो ये ऑफिशियली अपॉइंट हुआ है इन सब पीपल को लीड करने के लिए, तो ये एक तरीके का क्या होगा, फॉर्मल लीडर। तो ही हैज़ द अथॉरिटी, तो इसके पास क्या अथॉरिटी है कि इस पूरे ग्रुप को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। इनफॉर्मल लीडर वो लीडर होता है जिसके पास कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होती, वो अपनी स्किल्स, अपने टैलेंट के कारण एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। सपोज एक क्रिकेट का गेम चल रहा है, एक ऐसी पार्क में लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक बंदा ये है, इसको अच्छी बैटिंग भी करनी आती है, बॉलिंग भी करनी आती है, ऑलराउंडर भी है, तो ये इन सब में क्या है, सुपीरियर है, तो ये क्या बन गया, इस पूरी टीम का कैप्टन बन गया। तो ये एक तरीके से इनफॉर्मल लीडर होगा, ओके, जिसमें जो कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं दी गई है इसको, लेकिन क्योंकि इसके पास स्किल है, क्योंकि इसके पास टैलेंट है और ये इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरे बंदों को, इसलिए जो अब ये लीडर बन गया, तो ऐसा लीडर कहलाया जाएगा इनफॉर्मल लीडर। आइए अब बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से बेसिक लीडरशिप स्टाइल्स हमारे पास हैं। तो ये जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं वो हमें दिए हैं कर्ट लुईन ने, जिनमें उन्होंने कहा है कि 3 टाइप की लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑटोक्रेटिक, सेकंड इज़ डेमोक्रेटिक एंड थर्ड वन इज़ लेजीज फेयर। अब इनके और भी नाम से इन्हें जाना जाता है, जैसे ऑटोक्रेटिक को डायरेक्टिव और अथॉरिटेरियन के नाम से जाना जाता है, डेमोक्रेटिक को पार्टिसिपेटिव, शेयर्ड या फिर कंसल्टेटिव लीडरशिप के नाम से जाना जाता है, वैसे ही लेजिस फेयर वाले को डेलीगेटिव या फिर फ्री रेंज स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आपके एग्जाम में अगर कोई भी नाम दिया जाए तो आप उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी टाइप की लीडरशिप के बारे में पूछा जा रहा है। आइए अब बात करते हैं, इन तीनों को इंडिविजुअल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ऑटोक्रेटिक, व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक एंड व्हाट इज़ लेजिस फेयर। ऑटोक्रेटिक कैसा लीडरशिप स्टाइल है? देखिए, ऑटोक्रेटिक लीडर वो लीडर होता है जो खाली ऑर्डर देता है और चाहता है कि उसका ऑर्डर ओबे करे उसके सबऑर्डिनेट्स, ओके, विच मस्ट बी ओबेड। यहाँ पर जो लीडर है वो अपने स्टाफ से, अपने सबऑर्डिनेट से कोई कंसल्टेशन नहीं करता है, वो एक गोल बनाता है और फोर्सली उस गोल को अचीव करने की चाहत रखता है। ओके, डोंट केयर अबाउट द पीपल्स नीड, ये लोगों की नीड की भी परवाह नहीं करता। तो समझ आ रहा है ऑटोक्रेटिक लीडर क्या है? ये खाली ऑर्डर देता है, लोगों से इसे कोई लेना देना नहीं है, इसने ऑर्डर दिया भैया ये गोल अचीव होना चाहिए तो होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, हिटलर। हिटलर कुछ इसी तरीके से था, वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर था, वो किसी की बात नहीं सुनता था, उसे जो मन करता था वो कहता था, और जो उसने ऑर्डर दिया वो चाहता था कि वो ऑर्डर पूरा करा जाए। ओके, तो ऑटोक्रेटिक लीडर एज्यूम करता है कि पीपल वर्क फॉर मनी एंड वांट ऑफ सिक्योरिटी एंड देयरफॉर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर फेवर्ड। ऑटोक्रेटिक लीडर यही एज्यूम करता है कि जो लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं वो बस मनी के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए अगर इन लोगों से काम करवाना है तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा ही ये काम करवाता है। अगर काम बंदा अच्छा कर रहा होता है इसके नीचे वाला तो उसको रिवॉर्ड देता है, काम बेकार कर रहा होता है तो उसको पनिशमेंट देता है। ओके, तो अब बात आती है कि ये लीडरशिप स्टाइल कब यूज़ करनी चाहिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में ये लीडरशिप स्टाइल तभी यूज़ करें जब क्विक डिसीजन मेकिंग लेना हो। दूसरा, अगर आपके जो स्टाफ है वो अनस्किल्ड है, ओके, या फिर आपकी असेंबली लाइन प्रोडक्शन है जहाँ पर एक ही तरीके का काम होता है, एक बड़ी सी लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है, वहाँ पर आप इसको यूज़ करें। वैसे ही एनवायरनमेंट इज़ वेरी अनस्टेबल, अगर आपका एनवायरनमेंट जो है वो अनस्टेबल है तो आप ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यूज़ करेंगे। अच्छा, इस लीडरशिप स्टाइल को कब यूज़ नहीं करना है? अगर आपका लो स्टाफ मॉरल है, स्टाफ का मॉरल जो है लो है। नर्चर फ्यूचर लीडर, अगर आपको फ्यूचर लीडर को नर्चर करना है, उन्हें ग्रो करना है, और यहाँ जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपर्ट पीपल काम कर रहे हैं वहाँ तो ऑटोक्रेटिक लीडर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपर्ट लोग किसी के अंदर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि उन्हें ऑर्डर्स दिया जाए, वो चाहते हैं कि अपने दिमाग से वो थोड़ा काम करें, ठीक है। तो वहाँ पर इसको आपको यूज़ नहीं करना है। वैसे ही रिजल्ट, अच्छा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को यूज़ करके क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा? पहला तो आपके टाइमलाइंस मीट हो जाएंगे, जो भी जिस समय को जो भी काम जो समय तक होना चाहिए उस समय तक वो पूरा होके मिल जाएगा। गेटिंग थिंग्स डन, काम पूरा होगा। हाई प्रोडक्टिविटी इन लो स्किल्ड टास्क, जो लो स्किल्ड के वर्कर हैं उनसे आप टास्क पूरा करवा पाओगे और हाई प्रोडक्टिविटी के साथ उनसे आप काम पूरा करवा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से कैरेट एंड स्टिक अप्रोच चलता है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब है कि
ये एक फ्रेज़ है जिसको मतलब हम समझते हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको गाजर मिलेगा, कैरेट, और बुरा काम करोगे, गाजर यानी कि रिवॉर्ड, ठीक है, और बुरा काम करोगे तो स्टिक मिलेगा, स्टिक यानी कि छड़ी। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच की तरह है, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम चल रहा है। ओके, इसलिए जो लो स्किल वर्कर होते हैं ना, उनको जब रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम के बारे में बताया जाता है तो उससे वो हाई प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं। वो डरते हैं, पनिशमेंट लेने से डरते हैं और रिवॉर्ड की लालच में वो काम करते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का, जैसे पुलिस ऑफिसर डायरेक्टिंग ट्रैफिक को जो पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट कर रहा है, या फिर टीचर अपने स्टूडेंट को जो ऑर्डर दे रहा है, वो एक तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडर के अंदर ही आएगा। अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के ऑटोक्रेटिक लीडर होते हैं। फर्स्ट वन इज हार्ड बॉइल्ड या फिर स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट ये कौन होते हैं? ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय जो हो वो इनके ऑर्डर इमीडिएटली क्या कर ले, ओबे कर ले। ऐसे लीडर को हम बोलते हैं हार्ड बॉइल्ड लीडर। ओके, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस का यूज़ करेंगे, मतलब पनिशमेंट का ये यूज़ करेंगे और हमेशा चाहेंगे कि उनका एम्प्लॉय उनके ऑर्डर को फॉलो करे। दूसरा होता है बेनीवोलेंट ऑटोक्रेट। अब ये जो बेनीवोलेंट ऑटोक्रेट है, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यानी कि रिवॉर्ड। ये ह्यूमन रिलेशन बनाने के लिए, अच्छे ह्यूमन रिलेशन बनाने के लिए लोगों को रिवॉर्ड देते हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं उन्हें रिवॉर्ड देते हैं, तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं। एक होते हैं मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेट। मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेट ये वो लीडर होते हैं, ही क्रिएट्स अ फीलिंग इन द माइंड्स ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स एंड वर्कर दैट दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये ऐसा दिखाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को कि उनसे भी सलाह ली जा रही है, उनसे भी राय मशवरा लिया जा रहा है, उनको भी पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन एट लास्ट असली में जो डिसीजन चलता है वो लीडर का ही चलता है, बस उनको दिखाया जा रहा है कि हाँ उनसे भी राय ली जा रही है। तो ऐसे वाले को बोलते हैं मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेट। तो बट ही मेक्स द ऑल डिसीजन बाय हिमसेल्फ। आई होप आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। देखिए, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यानी कि यहाँ पर जो लीडर होगा वो ऑर्डर देगा आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप को बैठाएगा, ग्रुप से कंसल्ट करेगा, उसके बाद डिसीजन बनाएगा और फिर ऑर्डर देगा। इससे क्या होता है, एनकरेज स्टाफ टू पार्टिसिपेट। ऐसा लीडर स्टाफ को भी एनकरेज करता है पार्टिसिपेट करने के लिए। गोल आर सेट बाय स्टाफ देमसेल्फ, क्योंकि स्टाफ को एनकरेज किया उसने पार्टिसिपेट करने के लिए, तो स्टाफ भी अपने अपने राइज व्यूज़ देंगे। ओके, तो इनसे क्या होगा, गोल जो होंगे वो किसने सेट किया, एक तरीके से स्टाफ ने मिलकर सेट किया है। एनी गुड वर्क इज़ रिकॉग्नाइज, यहाँ पर जो भी अच्छा काम होता है उसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। इंडिविजुअल्स के नीड्स को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। टू एन एक्सटेंड डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, एक तरीके से यहाँ पर अथॉरिटी का क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, बांटा जा रहा है काम। ओके, इक्वल ट्रीटमेंट विद एवरीवन, यहाँ पर हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है। सोशल इक्वलिटी यहाँ पर फॉलो किया जाता है। यहाँ पर अचीवमेंट अवार्ड, यहाँ पर जो भी अच्छा अचीव करेगा उसको अवार्ड भी दिया जाता है। यहाँ पर ट्रस्ट रहता है एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ, लॉयल्टी रहती है और रिस्पेक्ट रहता है सबका। इसका एग्जांपल हम बात कर सकते हैं ओबामा की जो लीडरशिप स्टाइल थी वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक थी, जहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने का मौका देते थे, उनकी राय सुनते थे, उस हिसाब से वो अपने गोल्स सेट करते थे। ओके, हर एक इंडिविजुअल नीड्स को वो एड्रेस करते थे। ओके, अब बात करते हैं कि व्हेन शुड बी यूज्ड। अब ये वाली लीडरशिप स्टाइल कब यूज़ की जाए? देखिए, जब आपका टास्क जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, जब रिसोर्स आर कैपेबल दो नॉट एक्सपर्ट, जो रिसोर्सेज हों वो कैपेबल हों लेकिन पूरी तरीके से एक्सपर्ट ना हो। लार्ज अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइजेशन ही करनी पड़ेगी। ओके, इसलिए आपको डेमोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करनी पड़ेगी। एनवायरनमेंट जो है वो हाईली चैलेंजिंग है, तो वहाँ पर आपको ये लीडरशिप स्टाइल फॉलो करनी है। कब आपको ये फॉलो नहीं करना? अगर आपके जो वर्कर हैं उनकी जो स्किल्ड है वो अनस्किल्ड वर्कर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं और एनवायरनमेंट काफ़ी अनस्टेबल है, वहाँ पर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर कौन सी यूज़ करनी है? आपको ऑटोक्रेटिक वाली यूज़ करनी है। ओके, रिजल्ट। अच्छा, इस लीडरशिप स्टाइल को यूज़ करके क्या फ़ायदा मिलेगा? हायर प्रोडक्टिविटी, ग्रुप का मॉरल भी इंक्रीज़ होगा और एक क्रिएटिव सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो भी काफ़ी क्रिएटिव तरीके से आप निकाल पाएंगे। लास्ट जो है यहाँ पर लीडरशिप स्टाइल कर्ट लुइन के द्वारा, वो है डेलीगेटिव। डेलीगेटिव, इसको एक और नाम से जाना जाता है फ्री रेन लीडर। ठीक है, अब डेलीगेटिव लीडर कौन होता है? ये वो लीडर होता है जो अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं उनको बोलता है मैंने आपको काम दे दिया, आप अपने हिसाब से इस काम को करिए। ठीक है, तो पूरा काम अपने सबॉर्डिनेट्स के हाथों ये थोप देते हैं, तो बट लीव्स द ग्रुप एंटायरली टू इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर जो लीडर है वो लीड नहीं करेगा, वो अपने जो इसके अंदर सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको ये काम दे देगा, क्योंकि जो उनके अंदर सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं वो काफ़ी हाईली टैलेंटेड होते हैं, वो अपना दिमाग लगा के काम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दी जा रही है, फुल अथॉरिटी मिलती है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने की, एक तरीके से सेल्फ रूल यहाँ पर चलता है। तो ये कब आपको यूज़ करना है? ये लीडरशिप स्टाइल आप तभी यूज़ कर सकते हो अगर आपका जो स्टाफ है वो काफ़ी हाईली स्किल्ड है,
एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो काफ़ी स्टेबल है और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं, तभी तो आप उन्हें काम दोगे ना, काम खुद काम करने के लिए। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आपको उन पे भरोसा ही नहीं है, तो आप उन्हें क्यों काम दोगे अपने आप करने को। ओके, तो वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, ये कब यूज़ नहीं करना, अगर आपके वर्कफोर्स इनएक्सपीरियंस है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, मैनेजर जहाँ पर अनअवेयर रहता है और मोटिवेशन की जहाँ पर कमी है स्टाफ के अंदर, तो वहाँ पर आप इस लीडरशिप स्टाइल को यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, लीडरशिप क्या होता है, क्या अलग अलग टाइप्स की लीडरशिप है। यहाँ तक इस वीडियो में कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।